ओम ऋग्वेद भाष्यम। इसमें हम प्रथम मंडलम, प्रथम अष्टक, प्रथम अध्याय, प्रथम अनुवादिक है। इसका पहला श्लोक है अथादिमस्य नवचस्य सुक्तस्य मधुछंदः ऋषिः अग्निर्देवता गायत्री छंद षड स्वर है। यहाँ प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द करके ईश्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का उपदेश किया है। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत विजम होतारम रतनधात्मम। इस मंत्र में श्लेषांकार से दो अर्थों का ग्रहण होता है। पिता के समान कृपाकारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प की आदि में वेद का उपदेश करता है। जैसे पिता अर्थात या अध्यापक अपने शिष्य या पुत्र को शिक्षा देता है, जैसे पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है और गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है कि तू ऐसा कर या ऐसा कर या ऐसा बोलो, सत्य वचन बोल इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक या शिष्य भी कहता है कि सत्य ही बोलूंगा और पिता और आचार्य की सेवा करूंगा, झूठ न कहूंगा। इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य या लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही अग्नि मीले इत्यादि वेद मंत्रों में भी जानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिए प्रकट किया है। इसी अग्नि मीले वेद के उपदेश का परोपकार फल होने से इस मंत्र में मिले यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है। अग्नि मिले परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि शब्द से परमेश्वर भौतिक ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं। जो पहले समय में आर्य लोगों ने अश्वविद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्प विद्या उत्पन्न की थी, यह अग्नि विद्या की ही उन्नति थी। अर्थात यह अग्नि विद्या से ही शिल्प विद्या और अश्व विद्या प्रकट हुई थी। आप ही आप प्रकाशमान, सबका प्रकाशमान अर्थात सबका प्रकाश और अनंत ज्ञानवान आदि हेतुओं से अग्नि शब्द से परमेश्वर तथा रूप, दाह, प्रकाश, वेग, छेदन आदि गुण और शिल्प विद्या के मुख्य साधक आदि हेतुओं से प्रथम मंत्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया गया है, अर्थात इसको अपनाया गया है। उक्त अग्नि किन के स्तुति करने या खोजने योग्य है, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया गया है। अग्नि है पूर्वे भी ऋषिल इरेड्यो नूतने नैरुतः सदेवा ए वक्षति। भावार्थ जो मनुष्य सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाते हैं, पहले खुद पढ़ते हैं बाद में औरों को पढ़ाते हैं तथा अपने उपदेश से सबका उपकार करने वाले हैं या हुए हैं, वे पूर्व शब्द से जो कि अब पढ़ने वाले विद्या ग्रहण के लिए अभ्यास करते हैं, वे नूतन शब्द से ग्रहण किए जाते हैं और वे सब पूर्ण विद्वान शुभ गुण सहित होने पर ऋषि कहते हैं। क्या कहलाते हैं वो सब विद्वान? ऋषि कहलाते हैं, क्योंकि जो मंत्रों के अर्थ को जाने हुए धर्म और विद्या के प्रचार अपने सत्य उपदेश से सब पर कृपा करने वाले निष्कपट पुरुषार्थी, धर्म के सिद्ध होने के लिए ईश्वर की उपासना करने वाले और कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि के गुणों को जानकर अपने कामों को सिद्ध करने वाले होते हैं तथा प्राचीन काल और नवीन विद्वानों के तत्व जानने के लिए युक्ति प्रमाण से सिद्ध तर्क और कारण या कार्य जगत में रहने वाले जो प्राण हैं, इन सब से ईश्वर और भौतिक अग्नि का अपने अपने गुणों के साथ
खोज करना योग्य है, अर्थात उनका हमको अध्ययन करना चाहिए, उनके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और जो सर्वज्ञ परमेश्वर ने पूर्व और वर्तमान अर्थात त्रिकालस्थ मतलब तीनों काल में ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान के इस मंत्र में परमार्थ और व्यवहार में ये दो विद्याएं दिखलाई हैं। ईश्वर ने हमको ये दो विद्याएं दिखलाई हैं। इसी से इसमें भूत या भविष्य काल की बातों के कहने में कोई भी दोष नहीं आ सकता है, क्योंकि वेद सर्वज्ञ परमेश्वर का वचन है। वेद किसका वचन है? सर्वज्ञ परमेश्वर जो हर जगह विद्यमान है, उस परमेश्वर का वचन है। यह परमेश्वर उत्तम गुणों को तथा भौतिक अग्नि व्यवहार कार्यों में संयुक्त किया हुआ उत्तम भोग के पदार्थों का देने वाला होता है। पुराने की अपेक्षा एक पदार्थ से दूसरा नवीन और नवीन की अपेक्षा पहला पुराना होता है। देखो, यही अर्थ इस मंत्र का निरुक्तकार है। देखो, यही अर्थ इस मंत्र का निरुक्तकार ने भी किया है कि प्राकृतिक जन अर्थात अज्ञानी लोगों ने जो प्रसिद्ध भौतिक अग्नि, बाग बनाने आदि कार्यों में लिया है, वह इस मंत्र में नहीं लेना है, किंतु सबका प्रकाश करने वाला परमेश्वर और सब विद्याओं का हेतु जिसका नाम विद्युत है। क्या नाम है? विद्युत, जिसको आजकल हम बिजली भी कहते हैं देशी भाषा में, वही भौतिक अग्नि यहाँ अग्नि शब्द से लिया है। अब परमेश्वर की उपासना और भौतिक अग्नि के उपकार से क्या क्या फल प्राप्त होता है, सो अगले मंत्र से उपदेश किया है। तीसरा मंत्र है अग्निनाम प्रईम स्रवत पोषमेव दिवे दिवे यस्सम वीरवतत्मम। इस मंत्र में श्लेषालंकार से दो अर्थ का ग्रहण है। ईश्वर की आज्ञा में रहने तथा शिल्प विद्या संबंधी कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्य को अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है, सो धन प्राप्त होता है, तथा मनुष्य जिस धन से कीर्ति की वृद्धि और जिस धन को पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना सुखों से युक्त होते हैं, सबको उचित है कि उस धन को अवश्य प्राप्त करें। उक्त भौतिक अग्नि परमेश्वर किस प्रकार के हैं, यह भेद अगले मंत्र में बताया गया है। चौथा मंत्र है अग्ने यम यज्ञम ध्वरम विश्वतः परिभूर्षि स देवेषु गच्छति। इस मंत्र में श्लेषालंकार है, जिसके कारण व्यापक परमेश्वर अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरंतर रक्षा करता है। इसी से वह अच्छे अच्छे गुणों के देने का हेतु होता है। इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्य गुण युक्त अग्नि भी रचा है कि जो उत्तम शिल्प विद्या का उत्पन्न करने वाला है। इन गुणों को केवल धार्मिक उद्योगों और विद्वान मनुष्य ही प्राप्त होने के योग्य होता है। फिर कभी परमेश्वर और भौतिक अग्नि किस प्रकार के हैं, सो अगले मंत्र में इसके बारे में उपदेश किया गया है। पांचवा मंत्र अग्निर्होता कवि क्रतु सत्यस चित्र स्रस्तम देवो देवेभिरा गमत
इस मंत्र में श्लेषालंकार है, सबका आधार है, सर्वज्ञ, सबका रचने वाला, विनाश रहित, अनंत शक्तिमान और सबका प्रकाशक आदि गुण हेतुओं के पाए जाने से अग्नि शब्द के द्वारा परमेश्वर और आकर्षण आदि गुणों से मूर्तिमान पदार्थों का धारण करने हारादि गुणों के होने से भौतिक अग्नि का भी ग्रहण होता है। सिवाय इसके मनुष्य को यह भी जानना उचित है कि विद्वानों के समागम और सांसारिक पदार्थों को उनके गुण सहित विचारने से परम दयालु परमेश्वर अनंत सुखदाता और भौतिक अग्नि शिल्प विद्या का सिद्ध करने वाला होता है। यह पहला वर्ग समाप्त हुआ।